यार संजना, उफ, कितना सिंपल है अजय, तुम पागल हो क्या? अजय तुम संजना मैं कर लूंगा। छोड़ो। अरे तुमसे नहीं होने वाला। हुआ अब तक। अजय एक सेकंड रुक जाओ। तुमसे तो हुआ नहीं, अब मैं कर रही हूँ। मैं कर लूंगा। ओके अजय शट अप। ना इजी, लेकिन तुम्हें नहीं आएगा करना। जस्ट टाइम वेस्ट करते। संजना, सुहागरात ऑलरेडी स्टार्ट हो गई क्या? दिस इज टू मच। अभी तो फेरे भी नहीं हुए हैं। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। प्रिया रुको, हम तो बस बात कर रहे थे, है ना अजय? हाँ प्लीज थोड़ी कृपा करो हम पे। एंड वैसे भी हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। सो यू डोंट थिंक सो कि दो नादान प्रेमी के साथ ही जाती होगी? अच्छा, दीदी आई तो रोमांस गायब। प्रिया बस रहने दो। अरे दीदी, थोड़ी तो मस्ती करने दो। अच्छा चलो, तुम लोग को माफ किया। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, अगर आप संजना से इतना प्यार करते हो तो उसका फेवरेट कलर क्या है? अब पिंक और क्या? इट्स रेड। अब वैसे भी तुम लड़कियों के तो फेवरेट्स ना दिन ब दिन चेंज होते रहते हैं। सो तो ये बताओ कि संजना का फेवरेट फूल कौन सा है? गेंदा फूल। फिर से गलत। अच्छा ये बताओ, उसकी फेवरेट स्वीट डिश कौन सी है? आइसक्रीम। जीजा जी, अब क्या कर रहे हो? आपने एक भी आंसर करेक्ट नहीं दिया। अब आपको इसका जुर्माना पे करना पड़ेगा। अब चलो, फेरों का वक्त हो गया है। चलिए जीजा जी। संजना नहीं दीदी, इस बार में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। चलिए। अब वधू को बुलाइए। आओ तुम, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी लेकर आओ पैकेट। अब वर वधू एक दूसरे के गले में जयमाल पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब वर वधू आसन ग्रहण करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिंगाक्षं गजौकत्र चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम पिंगलात्। अब गठबंधन के लिए पिताजी सामने आए। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए।
अब आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए और उसमें कन्या का हाथ कीजिए। अब हम फेरे शुरू करेंगे। प्रथम फेरे में वर और वधू भगवान से उत्तम आहार और पोषण की कामना करते हैं और इसके लिए दोनों जीवन भर साथ साथ चलेंगे। ये कोई जगह है खाने की? यहाँ से ले जाओ इसे। अरे मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खाऊं। और क्यों जाऊं मैं यहाँ से? तुम्हें खाने का मन कर रहा है क्या? जी नहीं, मैं फुल। ऐसे कैसे फुल हो? जहां तक मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। दूसरे फेरे में वर और वधू सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तभी तो उनका जीवन सुचारू रूप से चल सकेगा। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैं बकवास नहीं कर रही, जो सच है बस वही बता रही। अच्छा मैंने कुछ... शट अप, जस्ट शट अप। तीसरे फेरे में वर और वधू भगवान से सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा होगी तभी तो वो सुख और दुख बांट सकेंगे। इतने बड़े घर में मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेली। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त। चौथे फेरे में वर और वधू भगवान से एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के परिवारों के लिए प्रेम और सम्मान की कामना करते हैं। बताएंगे नहीं कि मेरी बेटी को कहां छिपा कर रखा है? साफ साफ बताइए, आप चाहते क्या है? अपनी बेटी जो इस घर की बहू है। पांचवें फेरे में वर वधू भगवान से आकर्षक, तेजस्वी और संस्कारी बच्चों की कामना करते हैं। अब बाकी के फेरों के लिए वर वधू स्थान परिवर्तन करेंगे। छठवें फेरे में वर वधू भगवान से आनंदमयी, शांतिप्रिय और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। सातवें फेरे में वर और वधू भगवान से दोस्ती, साथ, विश्वास और सूझबूझ का वरदान मांगते हैं। दोस्ती और सूझबूझ रहेगी
तभी तो जीवन पथ पर जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे। अब वर वधू से कहता है कि तुम आजीवन मेरे मित्र रहोगे और हम इस बंधन को कभी भी टूटने नहीं देंगे। और वर कन्या के मांग में सिंदूर भरेंगे। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे। बेटा इधर आओ, जाके विदाई की तैयारी शुरू कर दो बेटा, पहले ही देर हो चुकी है। जाओ, शाबाश। संजना, संजना, तुझे सब लोग विदाई के लिए बुला रहे हैं। संजना, तू अपने साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने तुझे पहले भी पूछा था, पर तूने टाल दिया। मैं देख रही थी वहां मंडप पर तू रो रही थी, इसलिए मैं तुझे फिर से कह रही हूँ। देख, पापा ने तुझे अब माफ कर दिया है, अभी भी वक्त है। ऐसी छोटी जिंदगी जीने से बेहतर है तू सबको सच्चाई बता दे। आखिर तुझे किसका डर है? तू जानती है ना तूने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली है। इस सब का क्या अंजाम होगा पता है ना तुझे? तू तो हमेशा कहती थी
कि प्यार में हमेशा दिल की सुननी चाहिए, पर आज तू एक ऐसे आदमी की बीवी है जिससे तू प्यार नहीं करती। देख संजना, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। तू जाकर सबको सच्चाई बता दे। नहीं बता सकती। पर क्यों संजना? समझती हूँ कि अजय की फैमिली से मैं डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हूँ, पर अजय की तरफ, उसकी फैमिली की तरफ मेरा पूरा फर्ज बनता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानते ही नहीं तो कौन सा फर्ज संजना? दीदी, चाहे मैं इस घर की असली बहू ना हूं, पर बहू का फर्ज मुझे निभाना होगा। अजय ने भी तो अपने दोस्त होने का फर्ज निभाया है, तो दीदी अब मेरी बारी है। मैं ऐसे वक्त में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे भी अपना फर्ज निभाना होगा। जब चाहे मैं अजय से प्यार नहीं करती, पर इस वक्त ये फैमिली को मेरी जरूरत है। और चाहे कुछ भी हो जाए दीदी, मैं अजय को और ये पूरे परिवार को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं। संजना, मैं तेरा बाकी का सामान पैक कर देती हूँ। अगर तेरा कुछ सामान छूट जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? May I come in? मैंने पूछा मैं अंदर आ सकती हूँ? आज कहने का मौका नहीं मिला। बहुत अच्छी लगती हो। शाबाश संजना, आखिर तुम समझ ही गई। समझी नहीं? संजना, मैं यही कह रही हूँ कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुम इस घर की असली बहू नहीं हो। और भूषण इस घर का बड़ा और असली बेटा है और उनकी पत्नी मैं हूं, यानी कि इस घर की इकलौती बड़ी बहू सिर्फ मैं हूं। थैंक गॉड इन्होंने मेरी और दीदी की बातें नहीं सुनी। वैसे मुझे एक बात बताओ, इस घर में तुम्हें कौन से लड्डू मिल रहे? अब तुमने और अजय ने भाग के शादी की है, हिम्मत तो दिखाई है। अब थोड़ी सी और हिम्मत दिखा के सबसे कह दो कि तुम दोनों को इस घर से अलग रहना है। यू नीड प्रिवेसी। मेरा सजेशन मानो तो जॉइंट फैमिली के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी जगह में अगर मैं होती ना तो मैं यही करती। पर अफसोस, आप मेरी जगह पर हैं ही नहीं, और मैं आपके जैसी नहीं हूं। नहीं समझी भाभी? मैं अजय को उसके परिवार से दूर कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं चाहे असली बहू नहीं, पर अजय भी इस घर का असली बेटा है। वो तो वक्त ही बताएगा कौन अपने हैं और कौन पराए। आप थकती नहीं है क्या भाभी? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने पराये का राग जप रही हैं। ये राग नहीं है, मेरा हक है। भूषण बिजनेस में हर फैसला लेता है। अब उनकी पत्नी होने के नाते घर के हर फैसले किसे लेने चाहिए? मुझे। और हाँ, मैं अपने हक और जगह के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।